पीछे पीछे देखो पीछे, ऐसे सब लोग खड़े हो चाहिए। हेलो, हमारे बाहर से दूर जा रहे मेहमान, आप लोग दूसरे का आगे आगे जाए, माधव और बाजार लेते हैं। जो अभी आए हैं माधव और दूसरे का पीछे रहेंगे, उसके पीछे सभी आदिवासी मुंडा समाज। धीरे पर्व में नगर से हमारे आज आदिवासी जनजातीय समाज के जिस तरह से सरहुल यात्रा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये शोभा यात्रा रांची से राजधानी से शुरू होते हुए टोटल हमारे यहाँ झारखंड में प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले, प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम में से होते हुए आज ये लगता है कि आज यहाँ हम लोगों का ये अंतिम शोभा यात्रा होगा। क्योंकि झारखंड में सरहुल की एक अलग महत्व है, अलग एक पहचान है और हम सभी जानते हैं सरहुल त्यौहार के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। और हम सभी आज जो सरहुल त्यौहार मना रहे हैं, ये सरहुल त्यौहार हमारे पूर्वजों की देन है और पूर्वजों के इस गरिमा को हम लोग आज तक बरकरार रखते आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान वस्तु है और मूल्यवान ये जीवन है। सभी जानते हैं मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि एक बार ही इस दुनिया में पैदा होता है और कई तरह की यादें उनको छोड़ के चला जाता है। आज उस सरहुल में हम लोग भी आज शामिल हुए हैं और इस सरहुल की खासियत जो है आज परंपरा से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई है, हमारे पुरखाओं से जुड़ी हुई है और उनकी यादें आज जीवन में हम सभी जानते हैं कि हम कितना उनका आशीर्वाद आज है हमारे पास में कि आज हम इस समाज को अग्रणी भूमिका में निभा पा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अपने समाज के लोग क्या कहना चाहेंगे आज सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं, जीवन में खुशहाली, समृद्धि और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बने रहे, यही शुभकामना। बीनानंद सिरका, झारखंड प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा। क्या करने जा रहा है, क्या मना रहे, कौन सी जगह में हो रहा है? हमारे आदिवासी मुंडा समाज सपोरा शाखा की ओर से बृहद पैमाने पर जो है सरहुल पर्व का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जमशेदपुर के कोने कोने से हमारे समाज के लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि मुंडा समाज का जो है विकास से संबंधित, अब 100% तो नहीं, लेकिन कुछ जागरूकता और कुछ शिक्षा के मामले में जो है समाज विकास की ओर जा रहा है। इसमें तो एक बहुत ही बड़ा एक अहम भूमिका शुरू से रहा है और आज भी जो है सो समाज जो है सो काफ़ी बैकफुट पे है। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, इसके विषय में मुझे बताएं। देखिए, हमारा आदिवासी समाज पहले इतना जागरूक नहीं था,
आज हम लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, आने वाला पीढ़ी को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सामाजिक दायित्व के तहत हम लोग ऐसा फंक्शन करके उनको जगा रहे हैं कि समाज में अनेकता में एकता कैसे बना के रखना कई है ढंग की और अभी भी सामाजिक के परिप्रेक्ष्य में कुरीतियाँ हैं, तो उसको कैसे आप दूर करना चाहिए? उसको कर रहे हैं, लोग को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं आने वाला पीढ़ी को, और जब वो शिक्षित होंगे तो धीरे धीरे उसकी कुरीतियाँ घटेगी और जो है कुछ हद तक हम लोग प्रयास में सफल भी पाए हैं। प्रकाश कुमार सांडिल, पूर्व मुखिया। शर्मा, यस 24 चैनल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं सर। आज आदिवासी मुंडा समाज का कार्यक्रम है, इसके विषय में किन किन कार्यक्रमों की तैयारी की गई है आपके द्वारा? आज आदिवासी मुंडा समाज सोपोटेरा जमशेदपुर की ओर से सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में इस क्षेत्र के लगभग 7-8 गांव के लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी लोगों का आना जाना प्रारंभ है और लोग आ ही रहे हैं। सरहुल महोत्सव हम लोग ये जो है बसंत ऋतु के प्रारंभ से शुरू होकर लगातार 1 महीना तक चलता है और ये बसंत ऋतु के शुरुआत से हम लोग एक प्राकृतिक की पूजा करते हैं और प्राकृतिक की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में किसी प्रकार का रोग बीमारी महामारी किसी प्रकार का ना आए, हमारा फसल अच्छा से धूमधाम से मनाते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर हम लोग यहाँ रात में नृत्य भी करेंगे और अभी भी हम लोग शोभा यात्रा में नृत्य करने वाले हैं। हम राम सिंह मुंडा, आदिवासी मुंडा समाज। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पिछले साल ही शुरू हुआ है और पिछले साल शुरू हुआ है और अभी हम लोग पिछले बार बहुत कम संख्या में ये हुए थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में हमारी भीड़ जमेगी और हम लोग यहाँ सोपोडेरा से लेके बारीगोड़ा से इस साइड होके बामुनगोड़ा होके फिर यहाँ आएंगे और अखाड़ा पे ये करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण क्या होगा? इस चीज़ को मतलब हम लोग अभी भी जमशेदपुर में इतना है और यही चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग मुंडा लोग हैं और शुरू से हमारे आप वनवासी कह लीजिए चाहे आदिवासी कह लीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ हैं। हमारे पूर्वज सहरुल के ये से यहाँ पूजा किए हैं, ठीक है, वन देवता को पूजा करते हैं और हम लोग सहरुल बनाते हैं। पूर्वज यहाँ पे जो मतलब वन देवता के साथ में बातचीत एक होता है, वो चीज़ आज भी हम लोग उस परंपरा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्रकृति है उसको बचाने का काम करेंगे और हमारे यहाँ आने वाले दिन में कैसा बारिश होगा, क्या होगा, ये आने वाले मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे वो डायरेक्ट प्रकृति से बातें करते थे। इसी तरह हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जो सीखे हैं हम लोग वो चीज़ को सहरुल के रूप में ये कर रहे हैं। और सहरुल तभी होता है जब हम लोग प्रकृति का ये कर लेते हैं कि अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले दिन में कितनी बारिश होगी और हमारे कितना फसल होगा और एक मानव जीवन जी सकेगा। बस यही संदेश है हमारा।